इंट्राडे में हम गैन थियरी को यूज करके कैसे ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो जानना चाहेंगे। तो गैन नंबर्स हम यूज करते हैं आपकी ट्रेडिंग को के लिए। इतना कर देंगे आपकी ट्रेडिंग को कि यहाँ आएगा तो ही काम करना है, यहाँ ये नंबर पे नहीं आएगा तो हमको काम ही नहीं करना। 2 रुपए का एसएल दिया, सिर्फ 2 रुपए का एसएल, तो ये कमाल है। छोटे छोटे एसएल ट्रेड बढ़े। एक और बात, एसएल तो होंगे। अगर कोई ये बोलता है कि होली ग्रेल दे दो, मेरे पास तो नहीं है और किसी के पास दुनिया में नहीं है, होली ग्रेल ढूंढते ढूंढते आपकी कैपिटल आप जीरो कर दोगे, लेकिन होली ग्रेल नहीं मिलेगी। तो ये फॉर्मूला है गैन नंबर्स की, बहुत सिंपल फॉर्मूला, आपको कुछ नहीं करना है। हमने स्कूल में बहुत बचपन में एक कंसेप्ट सीखा है, स्क्वायर रूट। अब कैंडलस्टिक की पैटर्न्स की दुनिया में भी जाओ तो हजारों पैटर्न मिलेगी आपको, कंफ्यूज कर देंगी आपको। बुक्स अगर आप पढ़ने बैठो तो यू विल गेट कंफ्यूज। सिंप्लिसिटी में ही पैसा बनता है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में गए आप डिसीजन ही नहीं ले पाओगे कि ट्रेड लूं या ना लूं। यहाँ पे भी एसएल नहीं हुआ यार, ये ऐसी सिस्टम है कि इसमें एसएल ढूंढना पड़ता है, जल्दी मिलता नहीं है। मैं क्या करूं। सर मार्केट में एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीका है एग्जैक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने का, जिसे गैन थियरी के नाम से बहुत लोग जानते होंगे। एंड गैन थियरी में हमारे ऑडियंस का भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, उन्हें सीखना है, उसके बारे में समझना है। तो आज हम आपके साथ इंट्राडे में हम गैन थियरी को यूज़ करके कैसे ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो जानना चाहेंगे। राइट। तो शुभ भाई, बेसिकली क्या होता है कि मैं अक्सर देखता हूँ, चूँकि मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, बहुत इवेंट्स में जाता हूँ, बहुत जगह जाता हूँ, आई सी ट्रेडर्स, दे कीप जंपिंग द सिस्टम्स, दे कीप जंपिंग द सेटअप्स, दे कीप जंपिंग द इंस्ट्रूमेंट्स। आज निफ्टी में काम किया, कल Correct. सेंसेक्स में काम किया, परसों एयरटेल में काम किया, उसके बाद रिलायंस में काम किया, दे कीप जंपिंग। आज 5 मिनट में ट्रेड किया, कल 3 मिनट में ट्रेड किया, परसों 15 मिनट में ट्रेड किया, वहाँ भी जंप करेंगे। आज ऑप्शंस में ट्रेड किया, कल फ्यूचर में किया, आज 1 लॉट से किया, कल 4 लॉट से किया, फिर 3 लॉट से किया, फिर 5 लॉट से किया। तो ये जो जंपिंग है ना, हर जगह ये बहुत नुकसान करती है। तो आज जो मुझे आपने पूछा कि कुछ ऑब्जेक्टिव दीजिए, तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि ट्रेडिंग की दुनिया में या कोई भी बिजनेस हो या कहीं भी, हर चीज़ आपके पास रूल बेस्ड होनी चाहिए। एंड व्हेन यू गो रूल बेस्ड, तो आप देखोगे लाइफ बोरिंग हो जाती है। आप कहीं भी रूल बेस्ड जाओ, डिसिप्लिन लेके आओ, लाइफ बोरिंग हो जाएगी। आपको मन करेगा, मतलब ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी, उसको रूल तोड़ना मजा आता है। एक अलग अंदर से फीलिंग आती है, वाह मैंने रूल तोड़ा। हमारा नेचर है, हमको रूल्स पसंद नहीं है। लेकिन इस दुनिया की जरूरत उल्टी है। आपको अगर कहीं भी सक्सेसफुल होना है, डिसिप्लिन में तो रहना पड़ेगा। आपको हेल्थ में सक्सेसफुल होना है, खाने में डिसिप्लिन, वर्कआउट में डिसिप्लिन। आपको अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपकी लाइफ के टाइम में, परफॉर्मेंस में, ये सारी चीज़ों में डिसिप्लिन, बिहेवियर में डिसिप्लिन। तो ट्रेडिंग भी क्या है, आपकी लाइफ का रिफ्लेक्शन। करेक्ट। तो गैन नंबर्स हम यूज करते हैं आपकी ट्रेडिंग को ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए। इतना ऑब्जेक्टिफाई कर देंगे आपकी ट्रेडिंग को कि यहाँ आएगा तो ही काम करना है, यहाँ ये नंबर पे नहीं आएगा तो हमको काम ही नहीं करना है। ये गैन का प्रिंसिपल है। WD गैन जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये सिस्टम डेवलप की थी। उन्होंने तो डायरेक्टली कुछ बहुत ज़्यादा मार्केट को दिया नहीं था, बट उनके पीछे काफ़ी सारी उनकी स्टडीज़ को लेके बुक्स लिखी गई, जिसमें गैन एंगल्स, गैन नंबर्स, गैन स्क्वायर ऑफ 9, गैन टाइम साइकिल, पता नहीं कितनी गैन की चीज़ें अवेलेबल है। बट सर ऐसा क्यों होता है? मतलब मैंने ऐसा देखा है कि गैन थियरी के जो डेट एंड टाइम है काफ़ी ज़्यादा मैच हो जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है, लेकिन ये फर्स्ट प्लेस में ऐसा होता ही क्यों है? देखो, कोई भी चीज़ का चलना, अब बेसिकली आप आजकल देखोगे एस्ट्रो बहुत ज़्यादा चल रहा है, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। तो आई डोंट फील कि वो कोई मैजिक है, लॉजिक है। मतलब सब उसमें, जैसे पिवट पॉइंट्स या एस्ट्रोलॉजी या कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों चलते हैं, क्योंकि वहाँ सारे लोग जाके ट्रेड करते हैं। मैं बोलूँ कि अमावस है तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, वो ऐसा इसलिए होता है कि कुछ ट्रेडर्स ये मानते होंगे कि ऐसा होता है, तो वहाँ बाई सेल के ऑर्डर लगाते हैं। तो बाई सेल के ऑर्डर लगाते हैं, वो ट्रिगर होते हैं, तो वहाँ आपको ट्रेड का रिएक्शन दिखता है। पिवट पॉइंट्स क्या है, मैथमेटिकल लेवल्स है। क्यों चलते हैं? क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग उस लाइंस को यूज करते हैं, वहाँ बाई सेल के ऑर्डर लगे हुए तो वो चलते हैं। गैन नंबर्स क्यों चलते हैं? क्योंकि लोग उसमें मानते हैं। आप फॉर एग्जांपल कोई एक कंट्री, अगर मैं बोलूं कि अपसर्ज एक देश है, तो अपसर्ज देश तब तक नहीं बनेगा जब तक बाकी के देश अपसर्ज को एज ए देश रिकॉग्नाइज करे। ठीक है। यूनाइटेड नेशंस उसको बोले कि हाँ तू एक देश है, तो देश बनेगा। अगर कोई मानेगा ही नहीं, आप 10 बार बोल दो अपसर्ज देश है, तो देश थोड़ी बन जाएगा। इट इज समथिंग लाइक दैट। मैं बोलूं कि ये लेवल चलने वाला है, मेरे बोलने से नहीं चलने वाला।
वहां पे अगर दूसरे ट्रेडर्स रिकॉग्नाइज करते हैं उस लेवल को, बाय और सेल के ऑर्डर्स रखेंगे, वहां लिक्विडिटी जनरेट होगी, वहां ऑर्डर्स प्रोसेस होंगे, तब तो वो लेवल चलेगा। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अमावस का चलना, न्यू मून, हाफ मून, फुल मून, जो भी चलना, इंडिकेटर्स का चलना, आरएसआई का डाइवर्जेंस चलना, कोई भी कुछ भी, मतलब मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं, वो चलने की वजह ये नहीं है कि उसके अंदर कोई मैजिक है। फिब नंबर्स का चलना, फिबोनाची, हम इतना सारा उसकी थियरी देखें तो आपको 1.6 का लेवल, गोल्डन रेशियो, ये वो, आपको बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन मार्केट में उनका चलना, उनका क्या रेलेवेंस है? वो ये है कि उस लेवल्स को, उस नंबर्स को, उस थियरी को, उस इंडिकेटर को लोग मानते हैं, वहां पे ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं, आपको लगता है चल गया। सेम इज विद गैन साइकिल, सेम इज विद एवरीथिंग। बट हम आज है ना बहुत सिंपल गैन की थियरी को लेके आएंगे, हम इतना सारा कॉम्प्लेक्स नहीं जाएंगे। सिंपल मैथमेटिकल एक फॉर्मूला बताऊंगा, आपको उसको यूज करना है, उसके टेबल्स भी अवेलेबल है, और हम आफ्टर वीडियो यूजर को नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी मिल जाएगी, वो लिंक क्लिक करेंगे ना तो उनको निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स गैन के हिसाब से कैलकुलेट किए हुए रेडी मिलेंगे। बाकी सब में मैं बता दूंगा कैसे करना है, लोग खुद कैलकुलेट कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि कैसे इसको यूज करना है। डन। तो ये फॉर्मूला है गैन नंबर्स की, बहुत सिंपल फॉर्मूला, आपको कुछ नहीं करना है। हमने स्कूल में बहुत बचपन में एक कंसेप्ट सीखा है स्क्वायर रूट का, और दूसरा कंसेप्ट सीखा है स्क्वायर का। ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होगा शुभ भाई? 9। ठीक है। और 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा शुभ भाई? 81। 9 का स्क्वायर रूट, अच्छा स्क्वायर रूट 3। ठीक है ना, मतलब स्क्वायर करना है तो डबल करके मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर रूट करना है तो उसका स्क्वायर रूट निकाल के आधा कर देना है, मतलब वो जो भी फॉर्मूला है। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, सो ऑन एंड सो फोर्थ चलता रहेगा। हमको सारे नेचुरल नंबर्स, अब नेचुरल नंबर्स मतलब राइट फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ये सारे नेचुरल नंबर्स हुए। ठीक है ना, सारे नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स जो है दैट इज योर गैन नंबर। सारे नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स गैन नंबर। अब गैन नंबर में एक चीज खाली आपको करनी है कि अगर स्क्वायर इवन नंबर आता है तो उसमें एक ऐड कर दो, उसको ऑड बना दो। ओके। गैन नंबर्स कंपल्सरीली ऑड होंगे थोड़ी ज्यादा एक्यूरेसी के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल 3 का स्क्वायर है 9, तो 9 पहले से ऑड है, आपको कुछ नहीं करना है। करेक्ट। 4 का स्क्वायर है 16, 16 में एक ऐड कर दो 17। 8 का स्क्वायर है 64, एक ऐड कर दो 65। 9 का स्क्वायर है 81, डोंट नीड टू वरी, वो खुद एक गैन नंबर है। बट सर ये सिर्फ ऑड नंबर्स पे होना है, उसका क्या कारण है? एक्यूरेसी, मतलब मैंने आपको वही बोला, बिलीफ सिस्टम के लोग मानते हैं कि ये नंबर चलता है तो वो नंबर चलता है, ऑड होना चाहिए, और तो सब उस नंबर पे ऑर्डर प्लेस करते, तो हम भी उसको एक्यूरेसी में मानते हैं। अब आप देखोगे कि भाई 81 पे आपने लाइन रख रखी है फॉर एग्जांपल, तो मार्केट 80 पे से ही आके घूम गया, या ऊपर से नीचे आ रहा है तो 83 पे से आके घूम गया, ऐसा हो सकता है। वो इसलिए होता है कि सबको पता है कि जैसे 81 इंपॉर्टेंट नंबर है और मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है 75, 76, 77, 78, लोगों ने 81 से ₹1 पहले ही ऑर्डर रख दिया, तो वो 80 से ही घूम जाता है, 81 तक जाता ही नहीं है, क्योंकि पीपल हैव बिकम स्मार्ट। आपको अगर भाई, मैं बात कर रहा हूँ, आप भंडारे में चले जाओ, भंडारे में लाइन लगी हुई है, लोग खड़े खाना ले रहे हैं, आपको थोड़ा सा फास्ट खाना लेना है तो आप क्या करोगे? लाइन जंप करके जाओगे, तो वो 1 प्लेट 2 प्लेट जल्दी आपको खाना मिल जाएगा अगर वो अलाउ करता है तो, वरना बोलेगा भाई लाइन में लग। तो यहाँ पे भी वैसा है कि 81 पे लाइन है, वहां ऑर्डर्स रखे हुए हैं, आपको थोड़ा सा जल्दी उसका बेनिफिट लेना है। आपने 80 पे ऑर्डर रख दिया, 79 पे ऑर्डर रख दिया, तो अगर आपका ऑर्डर ऊपर वाले ऑर्डर से ज्यादा वॉल्यूम है और पहले एग्जीक्यूट हो जाता है तो ऊपर वाले को मिलता ही नहीं है नंबर, मतलब ऑर्डर, आपका ऑर्डर लेके वापस चला जाता है। तो इसकी वजह से मतलब है वो लेवल इंपॉर्टेंट, लेकिन कई बार वो लेवल तक जाने से पहले ही मार्केट घूम जाती है, नीचे से आती हुई या ऊपर से आती हुई मार्केट उसके पहले से ही टर्न मार जाती है, बिकॉज पहले से कहीं थोड़े आगे ऑर्डर रखे हुए होते हैं, वरना ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है, चलते हैं, कोई खास बात नहीं है। तो इनके चलने की वजह, जैसे कोई भी चीज की चलने की वजह वही होती है कि लोग मानते हैं कि चलेगा तो वो चल पड़ता है, लोग नहीं मानते नहीं चलेगा तो नहीं चलता है, बहुत सिंपल है। तो ये हो गया स्क्वायर और स्क्वायर रूट का कंसेप्ट। अब हमें करना क्या है, आगे बढ़ते हैं फटाफट, बहुत कम टाइम में पूरा सब कुछ, पूरा गैन नंबर का ज्ञान जो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बुक्स की बुक्स भरी हुई है, लेकिन इंपॉर्टेंट है वो हम दे देते हैं यूजर्स को, व्यूअर्स को। तो ये मैंने 2 एग्जांपल दिखा रखे हैं। 16 का स्क्वायर 256, 1 ऐड किया 257, 39 का स्क्वायर 1521, तो 257 आपका ट्रेडेबल नंबर है, 1521 आपका ट्रेडेबल लेवल नंबर है। ठीक है, अब ये मैंने एक छोटा सा टेबल बना के रख दिया खाली समझाने के लिए
कि देखो फॉर एग्जांपल 5 का स्क्वायर है 25, ये ऑलरेडी ऑड नंबर है, तो यही आपका लेवल हो गया ट्रेड करने के लिए। 14 का जो स्क्वायर है वो 196 है, वो इवन नंबर है, तो उसमें मैंने 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया तो हो गया 197। फिर 19 का स्क्वायर 361, ऑड नंबर, कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही ट्रेडेबल। 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400, इवन नंबर है, 1 ऐड कर दो 401, ट्रेडेबल, ठीक है ना। तो ऑल ऑड नंबर्स आर गुड नंबर्स टू ट्रेड, ऑल इवन नंबर्स आर ऑल्सो गुड नंबर्स, बट यू नीड टू जस्ट ऐड वन टू मेक इट मोर एक्यूरेट, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, एक्यूरेसी थोड़ी सी बढ़ाने के लिए, क्योंकि बिलीफ सिस्टम ये है गैन के हिसाब से क्या है, ऑड नंबर्स ज्यादा अच्छे से बिहेव करते हैं। अच्छा, अब हमको इन नंबर्स पे करना क्या है, क्वेश्चन इज, आपने नंबर्स तो समझा दिया, करना क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्कैल्पिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। चूंकि आप देखते हो प्राइस चार्ट्स पे बहुत फास्ट मूव करता है, तो आपको लगता है कि स्कैल्पिंग से बहुत फास्ट और बहुत बड़ा पैसा बन सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग स्कैल्पिंग के नाम पे बहुत इजीली पैसा गवा देते हैं और बहुत फास्ट पैसा गवा देते हैं। इसीलिए मैं आपके लिए लाया हूं एक रूल बेस्ड कोर्स, एकदम ऑब्जेक्टिव कोर्स, जिसमें आप सीख पाओगे कि स्कैल्पिंग स्किलफुली कैसे करना है। तो उस कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको वीडियो देखने के बाद चेक कर सकते हो। फिलहाल हम हमारा लर्निंग कंटिन्यू करते हैं। आपको उन नंबर्स पे जाके ये कैंडलस्टिक की पैटर्न्स ढूंढनी है। अब कैंडलस्टिक की पैटर्न्स की दुनिया में भी जाओ तो हजारों पैटर्न मिलेगी आपको, हजारों पैटर्न, और कंफ्यूज कर देंगी आपको। बुक्स अगर आप पढ़ने बैठो तो यूल गेट कंफ्यूज। जब जैसे मैं सीख रहा था ट्रेडिंग, तब तो ये यूट्यूब और मतलब सोशल मीडिया वाले रिसोर्सेज और ऑनलाइन वाले रिसोर्सेज थे नहीं, बुक्स ले लेकर पढ़ना पड़ता था। अब स्टीव नीसन की कैंडलस्टिक की बहुत अच्छी बुक आती थी, बल्कॉस्की की बहुत अच्छी बुक आती है, तो वो बुक्स इतनी मोटी मोटी आप पढ़ोगे, इतनी पैटर्न, इतना कुछ, कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बोल देता हूँ कि आपको ये 4 पैटर्न्स और 2 हैमर की पैटर्न 6 आती है तो यू आर गुड टू गो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये हो गई आपकी बुलिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग क्या होता है, रेड कैंडल, उसके बाजू में ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल की हाई के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। रेड कैंडल की हाई के ऊपर क्लोज हो गई तो इट इज बुलिश एनगल्फिंग। सेम उल्टा, ग्रीन कैंडल, उसके बाजू में रेड कैंडल का जो नीचे का क्लोज है वो ग्रीन कैंडल की लो के नीचे होना चाहिए, बेरिश एनगल्फिंग। तो पैटर्न हो गई, एक बुलिश एक बेरिश। मॉर्निंग स्टार, एक रेड कैंडल, एक डोजी, एक ग्रीन कैंडल, मॉर्निंग स्टार, एक ग्रीन कैंडल ऊपर डोजी, एक रेड कैंडल, इवनिंग स्टार। और हैमर्स क्या होती है, बड़ी बड़ी विक और छोटी सी बॉडी ऊपर हैमर, बड़ी विक ऊपर, छोटी सी बॉडी नीचे, इन्वर्टेड हैमर। ये 6 पैटर्न पे फोकस करो, काम हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने एक और इंपॉर्टेंट चीज दिखाई है जो नए लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी। पुराने लोगों को तो ऑलरेडी पता होगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्टिंग क्या होगी कि अगर आप बेरिश एनगल्फिंग को गौर से देखो तो इन दोनों कैंडल को मैं मिला दूं, कैंडल नंबर 1 और कैंडल नंबर 2 को, तो ये इन्वर्टेड हैमर बना के देगी। करेक्ट। क्यों? क्योंकि हमको क्या देखना है, पहली कैंडल का ओपन, दूसरी कैंडल का क्लोज, और दोनों का हाईएस्ट हाई और दोनों का लोएस्ट लो। अगर ये प्लॉट करोगे ना आप, तो बेरिश एनगल्फिंग हमेशा बनेगा इन्वर्टेड हैमर और बुलिश एनगल्फिंग हमेशा बनेगा हैमर। सेम अगर आप यही प्लॉट इसको करो मॉर्निंग स्टार को, तो बनेगा हैमर, इवनिंग स्टार को प्लॉट करोगे तो बनेगा इन्वर्टेड हैमर। मतलब 3 कैंडल को इकट्ठी करोगे तब, क्योंकि ये 3 कैंडल पैटर्न है दोनों और ये दोनों 2 कैंडल पैटर्न है, तो जो पैटर्न पूरी इकट्ठी कर दो तो हैमर और इन्वर्टेड हैमर बनते हैं। इसीलिए हैमर और इन्वर्टेड हैमर हमेशा बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वो इन पैटर्न्स की कॉम्बिनेशन है, वो अपने आप में एक पैटर्न है। तो इसको बोलेंगे सिंगल कैंडल पैटर्न, लेकिन ये है कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कैंडल्स। ठीक है, यहां तक आई होप इट इज क्लियर। मैं फटाफट आगे बढ़ता हूं। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, आई वुड रिक्वेस्ट माई व्यूअर्स टू गो बैक, रिवाइंड एंड सी। पेन पेपर ले लीजिए, नोटबुक में नोट्स बनाइए या स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए और अपने डेस्क पे इसको चिपका दीजिए, ताकि आपको रोज देख देख के याद रहेगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादा पैटर्न्स में मत जाइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, अपने आप को, लाइफ को सिंपल रखो, और सिंप्लिसिटी में ही पैसा बनता है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में गए आप डिसीजन ही नहीं ले पाओगे कि ट्रेड लूं या ना लूं। सिंपल स्ट्रेटेजीज आपको लगेगी कि ये क्या, इसमें पैसा बन सकता है, उसी में बनता है, क्योंकि मार्केट सिंपल बाय और सेल की गेम है। कहाँ बाय करना है और कब बाय करना है, कहाँ सेल करना है और कब सेल करना है, अगर ये आपने पहचान लिया तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो और दुनिया का
कितना भी बड़ा एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, 25 साल एक्सपीरियंस, 50 साल एक्सपीरियंस, हम कुछ अमेरिकन ट्रेडर्स को आप अगर यूट्यूब सर्च करो तो देख पाओगे, जैसे अल ब्रूक्स, जैसे जॉन बॉलिंजर, ऐसे पुराने ट्रेडर्स हैं जो आज भी अवेलेबल हैं। तो उनकी ट्रेडिंग में क्या उनको स्टॉप लॉस नहीं लगते हैं? उनकी 50-50 साल के एक्सपीरियंस बाद भी स्टॉप लॉस लगते हैं, बट एटलीस्ट उनको काम करते 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 इतनी एक्यूरेसी आ गई कि उनको ये पता चल गया कि कब नहीं करना है। तो वो तो उनके एसएल बच गए, और जब करेंगे तब एसएल आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उनकी एज हो जाएगी वो। तो हम सब अगर ये सीख गए प्रैक्टिस करते करते कि कब करना है और कब नहीं करना है, तो वी कुड बी बेटर प्रॉफिटेबल। ठीक है ना? बाकी होली ग्रेल तो कहीं कुछ नहीं है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि एसएल नहीं लगता। अब मैंने क्या किया है, यहाँ कुछ चार्ट पे लाइंस ड्रॉ कर दिए, स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं। मैं आपको ले जाके लाइव चार्ट पे भी दिखाता हूं कि कैसे करना है, लेकिन एक स्क्रीनशॉट में बताऊंगा तो थोड़ा जल्दी ग्रास्प कर पाओगे, फिर चार्ट पे भी हम देखते हैं। तो यहाँ अगर आप ये व्हाइट लाइंस देखो तो ये गैन के लेवल्स हैं, ठीक है ना? ये गैन के लेवल्स है। गैन के लेवल पे अगर आप गौर से देखो, इधर आप जूम कीजिएगा, ये है इन्वर्टेड हैमर। तो यहाँ आप गौर से देखिए अगर, तो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनी है, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। इधर इन्वर्टेड हैमर बनी है। इन्वर्टेड हैमर के नीचे मेरा ट्रेड बनता है। अब इसमें एसएल कैसे रखोगे, टारगेट कैसे लोगे, एंट्री कैसे करोगे, मैं चार्ट पे लाइव दिखाऊंगा। फिलहाल मैं सिर्फ इतना दिखाना चाहता हूं कि लाइन के ऊपर रिएक्ट कैसे करती है कैंडल, फिर हम लाइव में जाके भी देखेंगे। यहाँ पे अगर आप देखो तो इस लाइन के ऊपर बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनी है, इधर इस लाइन के ऊपर यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना है। अब मॉर्निंग स्टार में यूजुअली व्यूअर्स ये बोलेंगे कि दो बड़ी कैंडल के बीच में एक छोटी कैंडल होती है, लेकिन एक की जगह दो हो तो भी वैलिड है। दो से ज्यादा कैंडल्स जाओगे तो ज्यादा कंसोलिडेशन वाला एरिया, स्ट्रेंथ कम होती है। दो कैंडल तक कोई इशू नहीं है। ये भी बुलिश एनगल्फिंग है, ये बेरिश एनगल्फिंग है। आप देख लो, सब जितना जितना लाइन पे रिएक्शन दे रहा है, मैं वो लाइन का रिएक्शन ही ले रहा हूँ, बीच में से कहीं कोई ट्रेड नहीं लेता हूँ। ये मेरा ट्रेडिंग डिसिप्लिन है। मुझे पता है कि गैन लेवल्स काम करते हैं, तो सिर्फ उन लेवल्स पे जो पैटर्न बनती है उनको मैं ट्रेड करूंगा, वरना नहीं करूंगा। मैं लाइव चार्ट में ले जाकर दिखाता हूँ। बहुत ज्यादा आपको इसमें ऐसा दिखता होगा कि ये ट्रेड क्यों नहीं लिया, वो ट्रेड क्यों नहीं लिया, तो मैं लाइव चार्ट पे बताता हूँ। डोंट वरी अबाउट इट। अभी खाली आप सिस्टम को समझिए। ये दूसरा स्क्रीनशॉट है, थोड़ा सा जूम करके बताया गया है। सेम ये जो व्हाइट लाइंस है वो गैन लेवल्स है। यहाँ पे आप देखो बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न, बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न, हैमर, ये सारे ट्रेडेबल थे। ये बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न, ये सारे ट्रेडेबल थे। मैंने उसको एनसर्कल करके बताया कि इस टाइप की पैटर्न्स आपको चार्ट पे दिखेगी। अब हम सीधे चले जाते हैं चार्ट्स पे और वहां देख लेते हैं क्या वाकई में से काम होता है। और मैं क्या करता हूँ, निफ्टी पे गैन लेवल बना के दिखाता हूँ, फिर कोई एक आध स्टॉक पे भी देख लेंगे, कहीं भी 2-3 जगह देख लेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। मेरे पास चार्ट में निफ्टी के ऑलरेडी लेवल्स ड्रॉ किए हुए रहते ही हैं। मैं पहले वो चार्ट बता देता हूँ और कोई एक रैंडम स्टॉक आप बोलिएगा उस पर जाके हम देख लेंगे। कोई खास दिक्कत वाला काम नहीं है। तो मैं चला जाता हूँ अब सीधा ट्रेडिंग व्यू पे। चलो, तो हम आ गए हैं चार्ट पे। अगर आप गौर से देखो तो मैं जूम आउट कर देता हूं मेरे इस चार्ट को। आप देखो जितनी भी पर्पल लाइंस आपको दिख रही है वो सारे गैन लेवल्स हैं, ठीक है। अब वो गैन लेवल्स कैसे हैं, मैं एक दो गैन लेवल गिन के आपको बता देता हूं तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो आई विल गो डाउन टू द चार्ट। मैं देख रहा हूं अभी निफ्टी कितने पे चल रहा है, 25,327। अब मान लो ये पर्पल लाइंस नहीं बनी हुई होती तो मुझे पता कैसे चलता कि किस नंबर को स्क्वायर करूंगा तो मैं अपने लेवल्स अचीव कर पाऊंगा। तो सिंपल फॉर्मूला ये है कि आप कैलकुलेटर खोल लो। कैलकुलेटर खोल के आप ये देख लो कि अभी मार्केट कहाँ चल रहा है, 25,327। तो मैं यहाँ लिख दूंगा आई वॉन्ट ए स्क्वायर रूट ऑफ 25,327। क्या वैल्यू आई, 159.14। इसका मतलब ये है कि अभी जो वैल्यू चल रही है ना वो 159, 160, 158 उसके स्क्वायर्स के आजू बाजू की वैल्यू चल रही है। ओके। वरना अगर मैं ये करता नहीं तो मुझे पता कैसे चलता कि किसके स्क्वायर निकालूं तो मैं यहाँ पे आऊंगा। मैं कोई रैंडम इंस्ट्रूमेंट खोलता हूँ जिसकी वैल्यू है 60,000 पे चल रहा है वो इंस्ट्रूमेंट। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि 60,000 के कौन आसपास कौन सा नंबर है जिनको मैं स्क्वायर करूंगा तो 60,000 के ऊपर नीचे मैं लेवल बना पाऊंगा। तो कुछ नहीं करना, उधर का जो प्राइस है उसको स्क्वायर रूट करके देख लो तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किन नंबर्स को मुझे स्क्वायर करना है। अब आपको पता चल गया कि आपको 159 के आसपास के नंबर्स को स्क्वायर करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसको 0 करूंगा। 159 का स्क्वायर 25,281। ये देख लो, जूम करके दिखाओ। ये मैंने 25,281 पे लाइन ड्रॉ कर रखी है। करेक्ट। अब 159 के नीचे क्या वैल्यू है, 158। 24,000
964 इवन नंबर एक ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट। 24,965। देखो मेरी लाइन वहां बनी हुई है, ये रही है। बिल्कुल। 159 से ऊपर एक वो भी देख लेते हैं, 160 का स्क्वायर 25,600। मैंने 25,601 पे लाइन बना के ऑलरेडी रखी है। इस तरीके से मल्टीप्लाई कर करके मैंने सारी की सारी लाइंस पहले से प्री प्लॉटेड रखी है ताकि मैं यूज कर पाऊं। और आप देखो मैं कितना बुलिश हूं कि 26,897 तक मैंने लाइन बना के रख दी है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कि यहाँ से बाय करो, इट्स जस्ट कि मुझे बार बार ड्रॉ नहीं करनी पड़े, मैंने रख दिया। आई एम नॉट बुलिश, नॉट बेरिश, आई एम नथिंग। मतलब हम सिर्फ यहाँ सीखना है, नॉट डायरेक्शन को हम जस्टिफाई करने या आइडेंटिफाई करने नहीं आए। बट ठीक है, ऊपर नीचे के लेवल्स बनाने का मकसद ये है कि मुझे बार बार गिनो, बार बार ड्रॉ करो, वो करना नहीं पड़ता। और चूंकि मैं पेड ट्रेडिंग भी यूज करता हूँ तो मैं सेव कर पाता हूँ टेम्पलेट को, तो जो भी कर पाता है कर ले, बेनिफिट ही है उसको। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 5 मिनट का निफ्टी का चार्ट देख रहा हूं और अब मैं सिर्फ आपको इतना दिखाता हूं कि इस लाइन के आसपास का रिएक्शन आप निफ्टी का देखो कितना बढ़िया है। देखो मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं, आप अगर गौर से देखो तो हर बार इस लाइन के आसपास रिएक्ट कर रहा है। वो पास में भी जाके देखेंगे, दूर से तो खूबसूरत दिखता ही है कि ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है, पास में भी जाके देखेंगे। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो ऊपर नीचे कितने एसएल इसने लिए होंगे, तो वो नहीं लिए होंगे, वो पास में जाके मैं दिखाता हूँ कि कैसे नहीं लिए होंगे, हम उसको कैसे फिल्टर करते हैं। ये देखो यहाँ रिएक्शन लिया है, यहाँ पे रिएक्शन दिया है, यहाँ पे रिएक्शन दिया है, यहाँ पे रिएक्शन दिया है। हम 5-7 जगह जहाँ पे इसने ऐसा दिख रहा है कि हमको बेवकूफ बनाया, वहां पे भी जाके देखते हैं, और जहां दिखता है क्लियर मुंह है ये वो भी जाके देखते हैं। विल सी बोथ। सर ये तो समझ में आ गया कि ये लेवल्स पे रिएक्शन देते हैं, बट इन लेवल्स को एग्जैक्टली ट्रेड कैसे करते हैं, एग्जैक्टली वो सबसे बड़ा सवाल है। यस, इसीलिए मैंने आपको वो कैंडलस्टिक की पैटर्न्स दिखाई थी कि ये पैटर्न्स हम वहां जाके देखेंगे और उन पैटर्न्स पे हम ट्रेड करेंगे। तो मैं अभी देख रहा हूँ 5 मिनट का चार्ट, मैं 15 मिनट का भी देख सकता हूँ। फिलहाल मैं 5 मिनट का चार्ट देख रहा हूँ। मैं कोई भी एक लेवल के पास पहले चला जाता हूँ और देखता हूँ कि वहां क्या हुआ है। ये लेवल देख लो, आपको ये पैटर्न मिल रही है, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये पैटर्न को आप देखो गौर से, ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है। करेक्ट। ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न आपको ये बोलती है कि आपको यहां से डिसीजन दे रहा है ये बाय करने का। ओके। आप बाय कैसे करोगे, हमेशा बफर रख के बाय करोगे और नीचे भी स्टॉप लॉस में बफर रखोगे। हमारा बफर होगा मोटा मोटी 0.03% का, क्योंकि हम बहुत छोटे टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं। अगर थोड़ी बड़ी टाइम फ्रेम यूज करते तो हम 0.1 का भी बफर लेते हैं, विच इज 1 आवर 2 आवर 4 आवर। फिलहाल वो स्ट्रेटेजी नहीं है तो उस पर दिमाग नहीं लगाते हैं हम। चूंकि 5 मिनट 15 मिनट में ट्रेड करते हैं तो 0.03 से 0.05 के बफर रख सकते हैं। फिलहाल मैं 0.03 के बफर से ही आपको बताता हूँ। अगर मैं इस पर काम करना चाहूँ, देखो हम निफ्टी स्पॉट तो ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन मैं सिर्फ बताने के लिए कि कैसे किया जाता है, कोई स्टॉक में भी देख लेंगे और निफ्टी स्पॉट के आधार पे आप ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। देखोगे आप यहाँ पे डिसीजन आपका यहाँ होगा, ट्रेड वहां लोगे। ऐसे ट्रेड भले वहां लोगे लेकिन एसएल यहाँ होगा तो ही वहां एसएल करोगे, वरना वहां आप एसएल नहीं करोगे। एसएल यहाँ होना चाहिए स्पॉट में। आपका ऑप्शन का एसएल इज नॉट वैलिड जब तक यहाँ एसएल नहीं होता है। जस्ट बिकॉज के वो वहां पे लोग क्या करते हैं कि बहुत ओटीएम जाके ट्रेड करते हैं सस्ते ऑप्शन के चक्कर में, और थीटा डीके में आपको एसएल दिखाता है, लेकिन थीटा डीके के एसएल को एसएल नहीं मानोगे, क्योंकि वो तो खाली प्रीमियम का डिप्रिसिएशन है, प्रीमियम घिस रहा है, प्रीमियम जीरो होने की तरफ जा रहा है, इसीलिए वो एसएल आपको कई बार दिखाएगा, यहाँ एसएल भी नहीं हुआ होगा। सो डिसीजन आप यहीं पे लोगे, वहां पे नहीं लोगे। वहां पे तो आईवी अगर बढ़ गई ना, आप अगर ऑप्शन सेलिंग में हो, आईवी बढ़ गई तो भी प्रीमियम बढ़ जाता है, मार्केट बढ़ी हो या नहीं बढ़ी हो, आईवी की वजह से भी प्रीमियम बढ़ जाता है। आपको दिखाएगा वहां एसएल हो गया, लेकिन एक्चुअली यहाँ एसएल ही नहीं हुआ होगा। तो ऑप्शंस में जो लोग बोलते हैं ना कि सिर्फ प्रीमियम देख के आपको ऑप्शन ट्रेड करना आ जाएगा, प्रीमियम देखो तो इनफ है, ग्रीक देखने की जरूरत नहीं है, ग्रीक सीखने की जरूरत नहीं है, टू ए एक्सटेंट मैं उनको गलत नहीं बोलता हूं। लेकिन एक लेवल के बाद जब आपकी ट्रेडिंग आपकी मेन इनकम हो जाए, जब ट्रेडिंग में आप सीरियस पैसा लगाने लगो, जब ट्रेडिंग से आप बहुत बड़ा पैसा कमाने का सोचोगे और इन्वेस्टमेंट बड़ा करोगे, तब आपको ग्रीक का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वरना आपको पता ही नहीं चलेगा क्या आपका रिस्क कैसे मैनेज करना है। रिस्क मैनेज करने के लिए ऑप्शंस में ग्रीक्स को समझना अटमोस्ट जरूरी है। चाहे कोई ना बोल दे तो ठीक है, इट्स अप टू हिम, बट एक कैपिटल तक 10-20 लाख 25 लाख तक आपको नहीं आता है चलेगा, लेकिन बड़ी कैपिटल में आपको पता होना चाहिए कि कैसे बिहेव करता है ऑप्शंस। ओके।
तो हम आगे बढ़ते हैं, ये एक ट्रेड हुआ। अब जो नीचे वाला ट्रेड था शुभ भाई, जो कंफ्यूज कर रहा था कि ट्रेड करना है कि नहीं करना है, देखो ये वाला कंफ्यूज कर रहा था ना हमें, करेक्ट। हम वहां चले जाते हैं, हमारे साथ वहां क्या क्या हुआ और कितनी बार हमारा एसएल हुआ और कितनी बार हमारा ट्रेड बना, वो हम देखते हैं। अब आप गौर से देखो तो ऐसे एरियाज मेरे को जो मिलते हैं उसमें मैं परफेक्ट सिखा पाता हूं कि ट्रेड करना या नहीं करना। अब इधर आप देखो, ये आपका क्या बना, ये आपका बेरिश एनगल्फिंग, मैं मेरी एरो को चेंज करता हूं, हाँ, ये आपका बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है, दिख रहा है ये। तो इसके नीचे आप सेल करते और आपका एसएल हो जाता, लेकिन इसके नीचे आपको सेल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? अगर आप पीछे रिवाइंड करके मेरे प्रेजेंटेशन को देखोगे जो मैंने दिया था पावर पॉइंट में, जहां ऑलरेडी रेडीमेड लाइंस बनी हुई थी और कैंडल्स बनी हुई थी, वहां जाके देखोगे तो कोई भी ऐसी कैंडल मैंने ट्रेड नहीं की है। अगर मुझे सेल ट्रेड करना है तो कैंडल कम से कम 50% से ज्यादा नीचे होनी चाहिए। ये रूल को आपको याद रखना है। ओके, 50% से के नीचे से नीचे बॉडी, कैंडल की जो बॉडी है ना, वो लाइन के 50% नीचे होनी चाहिए, कम से कम। बात नहीं करे, हाँ, बॉडी 50% से ज्यादा नीचे होनी चाहिए, एटलीस्ट 50% तो होनी चाहिए, तो ही आप वो ट्रेड करोगे, वरना वो ट्रेड नहीं करोगे। आप मेरे जो रिवाइंड करके अगर व्यूअर्स वो जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले स्क्रीनशॉट्स दिखाया वो देखेंगे तो उनको आइडिया आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तब मैंने इसके लिए नहीं बताया कि मैं चाहता हूँ कि मैं उसको लाइव में बताऊँ और ऐसे एरियाज में बताऊँ जहाँ दिखे कि यार यहाँ तो मेरे बहुत एसएल कटेंगे, तो वहाँ एसएल हुआ भी है कि नहीं वो तो समझना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे ये ट्रेड आपका वैलिड नहीं है। फिर आप आ जाओ ये वाले ट्रेड पे, ये आपका बुलिश एनगल्फिंग है, यस, यहाँ आप बोल सकते हो आपका एसएल हुआ है। बुलिश एनगल्फिंग पे आपने बाई किया, ऊपर जाके ये अच्छी कैंडल की क्लोजिंग है, ये आपका एसएल हुआ है। फिर इधर अगर आप आ जाओ तो ये आपका बेरिश एनगल्फिंग है, ये कैंडल और ये कैंडल मिलके, लेकिन इसके नीचे गया ही नहीं है मार्केट, तो ट्रेड बना ही नहीं है आपका, ठीक है। उसके बाद आप इधर आ जाओ तो मतलब जो भी हमारी कंफर्मेशन कैंडल है उसके नेक्स्ट कैंडल का, हाँ, जो हमारा पैटर्न है, पैटर्न का हाई के ऊपर आप बाय करोगे, ओके, और उसके नीचे का एसएल रखोगे बफर के साथ, 0.03 का बफर ऊपर बाय में, 0.03 का एसएल का बफर। अगर आपका सेल है तो सेल में 0.03 नीचे का सेल और 0.03 ऊपर का बफर, प्लस जो आपका पैटर्न है उसका जो कंफर्मेशन कैंडल है वो 50% कम से कम लाइन से ऊपर होना चाहिए बाय के लिए, 50% या उससे ज्यादा लाइन के नीचे होना चाहिए सेल के लिए। ओके, क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी बार यहाँ पे क्या हुआ उसको देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए गौर से, तो ये आपका हैमर, इन्वर्टेड हैमर, और ये इन्वर्टेड हैमर ट्रेडेबल है, इसको आप ट्रेडेबल बोल सकते हो। इसने आपको सेल दिया, आपका एसएल लगा दिया, नो प्रॉब्लम, एसएल लगाने दो, आप यहाँ आओ। इसके बाद यहाँ पे देखो ये हैमर ने कितना बढ़िया ट्रेड दिया, ये हैमर ने 1:1 इजीली दे दिया। फिर आप वापस यहाँ आए। अच्छा याद रखना ये 5 मिनट की स्कैल्पिंग है, तो यहाँ पे आपके 2-3 एसएल हो भी गए ना, एक ट्रेड आपको बहुत लंबा दे देगा। और स्कैल्पिंग का ये ही कमाल है, इसीलिए मैं हमेशा मेरी स्कैल्पिंग की सारी वीडियोस में बोलता हूँ, इंट्राडे की वीडियोस और स्कैल्पिंग की वीडियोस दोनों में, कि आपको ड्यूअलिटी में ट्रेड लेना है, एक को 1:1 बुक करना है, एक को 1:2 करना है, जो इसमें भी बोलूंगा, अभी मैं समझाता हूँ सारे रूल्स, ठीक है ना। फिर आप इधर आ जाओ, ये बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न है, लेकिन 50% से ज्यादा नीचे बॉडी क्लोज नहीं हुई, तो इसको आप नहीं मानोगे। फिर ये आप इधर आ जाओ, ये इन्वर्टेड हैमर है, देखो ये इन्वर्टेड हैमर है, लेकिन सेल की कैंडल 50% से ज्यादा नीचे होनी चाहिए, ये तो लाइन से ऊपर है, तो ये तो सेल की कैंडल वैलिड ही नहीं है। तो हमको जो दूर से दिखता है ना कि ये तो यार कितनी बार एसएल काटा है, लेकिन वहां पे ट्रेड ही नहीं बन रहा है। एसएल कैसे काटा है? एसएल काटे होंगे 2-3, लेकिन ट्रेड बनते ही नहीं है, वहां आप ट्रेड लोगों तो एसएल कटेगा। अब फिर आप यहाँ पे आ जाओ, इधर तो पीछे हमने देख लिया, आप वापिस यहाँ आते हैं। यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे कोई हैमर है नहीं। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये डोजी कैंडल है, यहाँ पे भी ट्रेड नहीं बनता है। फिर यहाँ देखो, यहाँ पे आपका प्रॉपर ट्रेड बनता है। अब ये हैमर आप देखो बिल्कुल लाइन के आसपास है और ऊपर क्लोज हुई है, 50% के 100% ही लाइन के ऊपर है, तो इसके ऊपर का ट्रेड आपने लिया। आप देख लो कितना बढ़िया ट्रेड बना, कहाँ तक का ट्रेड है। इसको खाली आप अगर रिस्क का टूल लगा के देख लो, लॉन्ग का टूल, तो आपको समझ में आएगा कि कितना अच्छा ट्रेड है। ये यहां तक इसने प्रॉफिट दिया है, विच इज 8.53 टाइम्स। तो अब मैं ये बोलता ही नहीं कि हम 8.53 का प्रॉफिट ले पाएंगे, मैं तो ये बोलता हूं कि हम हमारा जो टारगेटेड प्रॉफिट है, जो भी आगे समझाने वाला हूं, वो आराम से ले पाएंगे। आप इसको देख के ट्रैप में आना ही मत। मतलब मैं अभी देखता हूं शुभ भाई,
लोग थंबनेल्स भी ऐसी बनाते हैं, लोग वीडियोस भी ऐसा बनाते हैं, और खास करके ये एसएमसी और आईसीटी का कुछ कंसेप्ट बहुत चलता है आजकल। थंबनेल पे ही लिखेंगे 1:15 का प्रॉफिट, फिर अंदर जाओगे तो दिखाएंगे 1:10 का प्रॉफिट, 1:15 का प्रॉफिट, और छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक, देखो कितना छोटा एसएल है, कितना बड़ा टारगेट है। लेकिन वो छोटा एसएल और बड़ा टारगेट लेने के लिए जो कन्विक्शन चाहिए, जो प्रैक्टिस चाहिए, जो आइडेंटिफाई, इट इज नॉट दैट इजी। तो यहाँ पे भी ये भले आपको 8 गुना दिखाता है, 8 गुना मिलने वाला नहीं है। क्या मिलने वाला है रियलिस्टिक में आपको बताता हूँ, लेकिन अभी आप पहले ये समझ लो कि कहाँ ट्रेड बनता है और कहाँ ट्रेड नहीं बनता है। तो जो एरिया हमको दिख रहा था कि बहुत सताया, वहां 2 ही एसएल हुए हैं और प्रॉफिट देख लो कितना बड़ा हुआ है। तो ऐसा होगा। सर मेरा बस एक ही सवाल है यस सर, बोलिए। कि वो जो लाइन है उसमें आपने एक तरफ बोला था कि बॉडी 50% ऊपर होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए, तो इसकी एग्जैक्ट कंडीशन क्या है? जब हम बाय ट्रेड की तरफ देखना चाह रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि बॉडी 50% से ज्यादा ऊपर क्लोज होनी चाहिए, और जब हम सेल ट्रेड देख रहे हैं तब 50% से ज्यादा नीचे होनी चाहिए। परफेक्ट, यही कंडीशन। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ओके। क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि, समझो ये गैन लाइन है, हमको पता नहीं है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी या यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, वी डोंट नो। अच्छा, बट एक्शन होगा, समय ये पता है। हाँ, कुछ ना कुछ होगा। यहाँ से ऊपर से समझो नीचे आई है तो या तो रिवर्सल लेगी या तो ब्रेकआउट करके नीचे जाएगी। ये आपको एक स्टॉप है, एक स्टेशन है कि जहां आपको गाड़ी चढ़ने का मौका मिलता है। ओके। तो आप गाड़ी चढ़ते हो, तो आप जब गाड़ी चढ़ते हो तो अब ये बोरीवली जाएगी या सेंटा क्रूज जाएगी आपको नहीं पता है ये रुकी हुई है अंधेरी में, इतना आपको पता है। अब डायरेक्शन कौन सी लेगी हमको नहीं पता है, तो हमको उसमें बैठ के देखना है कि कहाँ जाती है। अगर वो बोरीवली की तरफ जानी शुरू हो जाए और आपका जाना है सेंटा क्रूज, आप उतर जाओ, मतलब एसएल हो जाएगा आपका। सिंपल कंसेप्ट है। तो हम हर बार कोशिश करेंगे छोटे स्टॉप लॉस के साथ बैठने के लिए कि हमारी एंट्री के बाद हमको टारगेट मिलता है या नहीं। लेकिन यूजुअली एक आध दो कभी स्टॉप लॉस हो जाए तो उसके बाद टारगेट बहुत लंबा दे देता है। Correct. और हम दूसरी जगह पे आ गए, मतलब लाइन के दूसरी साइड आ गए। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप गौर से देखो तो ये हैमर कैंडल बनी है। देखो यहाँ, अब यहाँ से शुरू करता हूँ, ऊपर से ये नीचे आई, जूम करूँ थोड़ा सा, यस, ऊपर से ये नीचे आया, यहाँ कोई खास पैटर्न नहीं बना है, यहाँ पे भी कोई खास पैटर्न नहीं बना है। ये बुलिश एंगल्फिंग नहीं बोल सकते आप इसको, 3-4 कैंडल लग गई। उसके बाद यहाँ पे आप देखो हैमर बना है, इस हैमर के ऊपर रिस्क रिवॉर्ड लगाओ तो आपको ट्रेड इसने बढ़िया दिया है, कोई गलत ट्रेड नहीं है, इजीली 1:1 से ज़्यादा दिया है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एटलीस्ट 1:1 1:2 तो हंसते हंसते दे देता होगा। ये देखो 1:1.87, तो 1:1 के ऊपर ही दिया है। अब ट्रेड 1:1 कब लेना है, 1:2 कब लेना है, मैं बताता हूँ, डोंट हरी ऑन इट। तो ये एक छोटा ट्रेड यहाँ पे मिला। अब मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ, फिर यहाँ पे मेरे को कोई ढंग की कोई भी पैटर्न नहीं मिल रही है। फिर यहाँ पे मैं आता हूँ, अगर इसको गौर से देखो तो दिस इज ए इन्वर्टेड हैमर। करेक्ट, ठीक है ना। ये इन्वर्टेड हैमर का आप अगर इसके नीचे ट्रेड पकड़ते हो तो काफ़ी बढ़िया ट्रेड मिला हुआ है इंट्राडे में। ठीक है, अब कोई और लाइन पे चले जाके देखते हैं, कोई फेल ट्रेड देखते हैं। मैं खास करके मैं ढूंढ रहा हूँ कि कोई एक आध और फेल ट्रेड दिखाऊं कि देखो ये एसएल हुआ और उसके बाद देखो ये प्रॉफिट हुआ, ये रहा। इसको आप एसएल बोल सकते हो। नहीं, यहाँ पे भी एसएल नहीं हुआ यार। ये ऐसी सिस्टम है कि इसमें एसएल ढूंढना पड़ता है, जल्दी मिलता नहीं है। मैं क्या करूँ। देखो यहाँ पे ये इन्वर्टेड हैमर है और इसने बहुत अच्छा ट्रेड दिया है, कोई खास दिक्कत नहीं। और यहाँ पे कोई एसएल वाला ट्रेड ही नहीं है। आपको दूर से क्या लगेगा कि पता नहीं इधर कितने एसएल काटे होंगे। सर इसकी डेफिनेशन के हिसाब से इन्वर्टेड हैमर हम कौन सी कैंडल को क्लासिफाई करेंगे, क्योंकि काफी में बॉडी की लेंथ जो है वो काफी ज्यादा वेरी कर रही है। यस यस, अब दिस कम्स विद एक्सपीरियंस। अगर आप टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल देखो ना तो बड़ी विक दिखाएंगे और छोटी सी हैमर जैसी बॉडी दिखाएंगे। अब वो टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है, वो हर बार नहीं बनेगा। रियलिटी में सेम कैंडल कभी मिलती नहीं मिलेगी, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए तो वो मोटी स्टीव निसन की और बल्कॉस्की की बुक्स पढ़ के लोग कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। छोटी क्वांटिटीज में एसएल लेने पड़ेंगे। पहले आपको प्रॉफिट्स नहीं आएंगे, बाद में प्रॉफिट्स आएंगे। क्यों? क्योंकि ये मार्केट के सेंटिमेंट्स हमको समझने होंगे कि कौन सी कैंडल हैमर में गिनी जाएगी और कौन सी नहीं गिनी जाएगी। करेक्ट। कौन सी बेरिश बुलिश में गिनी जाएगी एंगल्फिंग में और कौन सी मॉर्निंग इवनिंग स्टार में गिनी जाएगी, वो सीखना पड़ेगा। तो किधर रूल ब्रेक करना है ना, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आप बोलो हर जगह तोड़ दूं तो नहीं चलेगा। अब इस कैंडल के बारे में, जिसके बारे में आपने पूछा, मैं आपको उस कैंडल को जूम करके दिखाता हूं कि क्यों मैंने उसको इन्वर्टेड हैमर में गिना। ये एक इन्वर्टेड हैमर थी पहले। इसके लो के नीचे आपका सेल बनता था। हो सकता है इसने आपका एसएल ले लिया हो। यहाँ दिख जो रहा है, मैं भी नापने नहीं बैठता हूँ, बहुत लंबा जाएगा। मेरे को ये कैंडल समझानी है आपको। अब मैं आ जाता हूँ ये कैंडल पे। अगर इस कैंडल को शुभ भाई आप गौर से देखो तो आपको दिखेगा
कि पूरी जो कैंडल की हाइट है उसमें बॉडी 50% से छोटी है। दिख रहा है आपको? बॉडी 50% से छोटी है और पूरी की पूरी बॉडी गैन लेवल के नीचे है। मतलब क्या हुआ? सेलर्स नीचे बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो इसको आप इन्वर्टेड हैमर में कंसीडर कर सकते हो आफ्टर एक्सपीरियंस। टेक्स्ट बुक एग्जांपल के हिसाब से ये इन्वर्टेड हैमर नहीं है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप इस कैंडल की साइकोलॉजी को वापस समझो तो हुआ क्या, यहां से कैंडल ओपन हुई इस पॉइंट से, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर कैंडल नीचे आई और यहां आके क्लोज हो गई। इसका मतलब यहां खुलने के बाद ऊपर जाने के बाद भी नीचे आके नीचे की तरफ क्लोज हुई और पूरी की पूरी बॉडी नीचे है। सेलर्स आर मोर प्रोमिनेंट। अगर बायर्स ज्यादा प्रोमिनेंट होते तो ये यहाँ पे क्लोज ही नहीं होती, या डोजी बन जाती या ऊपर जाके क्लोज होती। करेक्ट। इसीलिए दिस कैंडल स्टैंड्स एज ए इन्वर्टेड हैमर। ये तो क्लियर इन्वर्टेड हैमर है जिसने छोटा सा आपको स्टॉप लॉस दे दिया, लेकिन ये कैंडल ने आपको बहुत अच्छा ट्रेड दिया है। आपको दिखेगा कि ये वाला देखो, ये इसका एसएल नहीं है, एसएल इसका बफर के साथ होगा, तो भी इसने एसएल हिट नहीं किया है यहाँ पे, क्योंकि बफर के साथ आपका कहीं थोड़ा इतना ऊपर आएगा, प्रोबेबली यहां तक आएगा। आप गिन लीजिएगा 0.03% के हिसाब से ऊपर आएगा। तो बहुत इजीली आपको बहुत लंबा ट्रेड दिया है। तो गैन लेवल में एक दो एसएल भी हो जाएंगे ना, उसके बाद भी एक ट्रेड मिल गया तो आपका बेड़ा पार है। अब क्वेश्चन आएगा कि सर टारगेट कितना लेना है? तो आपको हमेशा ड्यूअलिटी में ट्रेड करना है, 2 लॉट से ट्रेड करना है। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो 2 कॉल या 2 पुट, अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो तो 2 फ्यूचर्स, अगर आप इक्विटीज में ट्रेड कर रहे हो तो 2 की मल्टीपल में स्टॉक्स में काम करोगे आप, ठीक है ना। 100 स्टॉक, 150 स्टॉक, 200 स्टॉक, 250 स्टॉक ऐसे करोगे, या 220 स्टॉक, तो आधा आप काट पाओगे, आधा आप रुक पाओगे। अब आधा कैसे काटोगे? जब 1:1 आपका हो जाए तो आप 50% क्वांटिटी को बुक कर लीजिए। फिर क्या कीजिए, बाकी 50% क्वांटिटी को कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ जाइए, और बाकी 50% क्वांटिटी जो है ना वो आप 1:3, 1:4, 1:5 पे ले जाके बुक कर सकते हो। इनिशियल 100 ट्रेड आप बाकी की 50% क्वांटिटी 1:2 पे बुक करोगे, ताकि आपको ये कन्विक्शन आ जाए कि बड़े ट्रेड्स मुझे मिलते हैं। जब आपको ये कन्विक्शन आ जाएगा 100-150 ट्रेड के बाद कि बड़े ट्रेड्स मुझे मिलते हैं, तो आप 50% क्वांटिटी तो 1:1 पे ही काटोगे और कॉस्ट टू कॉस्ट लाओगे, बाकी का 1:3, 1:4 पे काट सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं 1:3, 1:4 पे नहीं काटूं, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की भी मेथड यूज कर सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर मैं यहाँ समझाने गया तो फिर वो बहुत लंबा लॉजिक है, क्योंकि वो एटीआर से किया जा सकता है, स्विंग लो से किया जा सकता है, या फिर प्रीवियस 2 कैंडल हाई लो से किया जा सकता है। तो उसको फिर कभी हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन हाँ, पहले 100 ट्रेड 1:1, 1:2, 50%, 50%, और फिर 1:1, 1:3, 1:4 ले सकते हो। लेकिन सेकंड हाफ क्वांटिटी के लिए आपका बाकी का ऑर्डर कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाना चाहिए, ताकि अगर मार्केट रिवर्स हो जाए तो हमारी जेब से कुछ ना जाए। हम एटलीस्ट 1:1 लेके निकलें, ताकि हमारा ब्रोकरेज ये वो खर्चा निकलने के बाद कुछ ना कुछ हाथ में आए। ये लॉजिक है। शुभ भाई, ये हमने निफ्टी पे देख लिया। अब मैं चाहता हूं कि मेरे व्यूअर्स को कन्विक्शन आए कि मैं जो बोल रहा हूं वो हर जगह एप्लीकेबल है, क्योंकि मैंने ये क्लेम किया कि हर जगह एप्लीकेबल है। तो आप मुझे कोई भी एक रैंडम स्टॉक बोलो जहां मैं अभी के प्राइस पे जाके लगा के देखता हूं क्या हो रहा है। ठीक है सर, बोरोसिल रिन्यूएबल्स करके एक स्टॉक है। बोरोसिल रिन्यूएबल्स, अच्छा एक और खास बात, हमेशा स्टॉक्स, बोरोसिल रिन्यूएबल्स इज अ गुड स्टॉक। हमेशा स्टॉक अच्छी लिक्विडिटी वाले लेना, हमेशा स्टॉक्स ऐसे लेना जिसमें लीस्ट मैनिपुलेशन होता हो। कोई ऐसा स्टॉक है ही नहीं कि जिसमें मैनिपुलेशन नहीं होता हो, थोड़ा बहुत तो होता ही होता है, लेकिन लीस्ट मैनिपुलेशन वाले ज्यादा लिक्विडिटी वाले, मतलब निफ्टी 200 या सर मैं एक, हाँ लार्ज कैप दे दो बोले, बजाज फाइनेंस ले सकते। बजाज फाइनेंस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोरोसिल भी गुड स्टॉक, लेकिन कोशिश करो कि आप हाई लिक्विडिटी वाले लेस मैनिपुलेटेड स्टॉक्स लो। बजाज फाइनेंस ना, हाँ ये क्रिप्टो पे है, एक सेकंड ऑल पे कर देता हूँ। बजाज फाइनेंस, ओके ठीक है, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, ओके चलो ये बजाज फाइनेंस आ गया। अब सिंपल अपनी मेथड जो है, बजाज फाइनेंस अभी चल रहा है 1060 पे, 1060। तो हम क्या करेंगे, हमारा कैलकुलेटर खोलेंगे। यस, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर खोलेंगे और अभी जो वैल्यू चल रही है 1060, उसका स्क्वायर रूट कर लेंगे। उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 32.55, मतलब हमको ये पता चल गया कि 32 के आसपास की वैल्यूज के हमको स्क्वायर करने हैं। तो मैं 32 का स्क्वायर कर लेता हूं पहले, तो वो आ गया 1025। वहां एक मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा, और 33 का स्क्वायर कर लेता हूं, 33 का स्क्वायर,
1089। मैं दो लाइन अभी प्लॉट कर देता हूं, 1025 1089, ये हो गई 1025, ठीक है। 1089 इसके लिए क्या है, आगे ऑब्जर्व किया जा सके कि मार्केट वहां रुकता है या नहीं रुकता है, और नेक्स्ट टारगेट भी आप, अच्छा अगर मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर ऑल टाइम हाई नए नए बनाता जाता है तो कंफ्यूजन होती है कि मैं बुक कहां पे करूं, कुछ हद तक तो मुझे बुक करना है, तो नेक्स्ट गेन लेवल पे थोड़ी बहुत क्वांटिटी बुक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से वो रिएक्शन देगा ही देगा, वो आप देख सकते हो। अब मैं आ गया हूं बजाज फाइनेंस के 5 मिनट के चार्ट पे, और मैंने 1025 पे लाइन ड्रॉ कर ली है। अभी आप देखोगे गौर से शुभ भाई, तो क्यों इसने यहीं पे बड़ी कैंडल बनाई है, ग्रीन कैंडल, क्यों? क्योंकि ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह प्ले कर रहा होगा, तो उसको तोड़ने के लिए बायर्स ने बहुत जोर से लाइन बनाई है। अब आप यहां पे आ जाओ, देखो मार्केट ने क्या किया, गिरते गिरते यहीं पे रिएक्ट किया, यहीं पे कंसोलिडेट हुआ, यहीं से टूटा, फिर रिएक्ट किया और फिर नीचे टूटा। हमको ट्रेड तो नहीं मिला, ट्रेड नहीं मिला, लेकिन आप देखो रिएक्शन देखो उस लाइन पे, क्यों पर्टिकुलर उसी लाइन पे इतना रिएक्शन, आप अगर गौर से देखो तो आप ये आपका कुछ ऐसा फॉर्मेशन है। हाँ मतलब काफी तेजी से गिर रहा था वहीं, लेकिन रुक गया एक बार के लिए। देखो ये उसका फॉर्मेशन है, ये स्विंग लो हाई लो हाई लो हाई लो, कितनी बार टेस्ट किया, एक बार दो बार तीन बार, तीन बार टेस्ट किया और एक बार ब्रेकआउट दिया, फिर आगे गया। तो ये लाइन पे आपको ट्रेड मिला नहीं मिला, रिएक्शन देखो कितना मिला। अब पीछे जाते हैं, कोई ट्रेड मिला, ये देखो मॉर्निंग स्टार, बहुत प्यारा मॉर्निंग स्टार है, बहुत प्यारा। अब ये नजर आपको डेवलप करनी पड़ेगी सर, यूजर्स आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्रैक्टिस करके नजर डेवलप करो। तो ये देखो, ये रेड कैंडल, डोजी, ग्रीन कैंडल, ये मॉर्निंग स्टार हुआ। आप देख लो मॉर्निंग स्टार का ट्रेड क्यों यही मिला, क्या है ये लाइन, कोई जादू है? कोई जादू नहीं है। अगर कोई बोलता है कि ट्रेडिंग में कोई जादू है, इन्वेस्टिंग में कोई जादू है, अमावस पे चलता है, पिवट पे चलता है, या टाइम साइकिल चलती है, गैन साइकिल चलती है, कुछ नहीं चलता। यूजर मानता है कि वहां चलता है, ट्रेडर मानता है कि वहां चलता है, इन्वेस्टर मानता है कि वो लाइन चलती है, इसीलिए वो चलती है। तो ये लाइन पे रिएक्शन क्यों मिलता है? मार्केट के पार्टिसिपेंट्स ने वहां ऑर्डर रखे हैं तो वहां रिएक्शन मिलता है, सिंपल। तो रिएक्शन यहां मिला और यहां बहुत अच्छी पैटर्न फॉर्म हुई। हम देख लेते हैं कि हमको इसने प्रॉफिट कितना दिया। मैं मेरा लॉन्ग का टूल लगाता हूं, ये मेरा लॉन्ग का टूल हो गया, इसमें बफर हम लगाएंगे 0.03 का। अभी मैं बफर वाली कहानी बाद में देखता हूँ, जस्ट ऐसे ही देख लेते हैं। 2.92% का रिजल्ट आया, अगर आप बफर लगा दोगे तो 2.5 का रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप देख लो कितना बढ़िया रिजल्ट दिया। अच्छा फॉल्स ट्रेड्स देखते हैं, क्या इसने फॉल्स ट्रेड्स दिए? ये पीछे हमने देखा यहाँ पे शुभ भाई, हमको इसने फंसाया नहीं है, ट्रेड ही नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पे हमको बहुत अच्छा ट्रेड दिया, यहाँ पे कोई ट्रेड ही नहीं दिया है। यहाँ देखो, यहाँ एक इन्वर्टेड हैमर दिया है और एसएल दिया है, तो कितना एसएल है आप देख लो। इसकी हाई है 1025, लो है 1024, एक ₹1.5 का एसएल, बफर के साथ ₹2 का एसएल, ₹2 का एसएल दिया, सिर्फ ₹2 का एसएल। तो ये कमाल है, छोटे छोटे एसएल ट्रेड बड़े। एक और बात, एसएल तो होंगे। अगर कोई ये बोलता है कि होली ग्रेल दे दो, मेरे पास तो नहीं है और किसी के पास दुनिया में नहीं है, होली ग्रेल ढूंढते ढूंढते आपकी कैपिटल आप जीरो कर दोगे, लेकिन होली ग्रेल नहीं मिलेगी, ये तो नियम है। तो आप देखो यहाँ पे जहां भी ट्रेड्स मिलेंगे ना, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे तो ट्रेड नहीं मिलेंगे, लेकिन रिएक्शन आपको उस लाइन पे मिलेगा। आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सी पैटर्न चलेगी और कौन सी पैटर्न को ट्रेड करना है। वो हम शुरू कर रहे थे रिकॉर्डिंग, उससे पहले पूछ रहे थे कि इसको कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, तो उसका जवाब ये है कि इसको आप इंडाइसिस, इसको स्टॉक्स, इसको आप क्रिप्टोज में चले जाओ, इसको आप कमोडिटीज में चले जाओ, खास करके जो अच्छी कमोडिटी, स्ट्रॉन्ग कमोडिटीज है, गोल्ड और सिल्वर, वहां चले जाओ, क्रूड में चले जाओ, सब जगह ये सिस्टम चल सकता है। सो माय व्यूअर्स, यू कैन यूज इट एनीवेयर, जस्ट यू नीड टू प्रैक्टिस। करेक्ट। तो आई होप आपको ये काफ़ी सिंप्लीफाइड तरीका, सिंपल तो नहीं कहेंगे, इनिशियली आपको सेट करने में इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा, जहाँ पर आप एग्जैक्ट गैन लेवल्स के थ्रू इस पे अपने चार्ट पे मार्किंग करेंगे, एंड उसमें हम स्क्वायर रूट और स्क्वायर्स के थ्रू एग्जैक्ट लेवल्स आइडेंटिफाई करेंगे एंड उसके हिसाब से हमारा ट्रेड प्लान करेंगे। तो आई होप आपको ये सिंप्लीफाइड तरीका काफ़ी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आप इसे मार्केट्स में अप्लाई करते हैं तो अपने रिजल्ट्स हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आदिप सर खुद आपके कमेंट्स पढ़ेंगे और आपका जो भी डाउट्स होगी, क्वेरीज होगी, हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर किसी को आदिप सर के साथ और भी इन डेप्थ चीज़ें सीखनी है स्कैल्पिंग रिलेटेड, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर खुद को एनरोल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।